नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी 2 मिनट स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी है किस्मत। आइए सुनते हैं पूरी कहानी। और आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप लोग मेरी पूरी कहानी सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मम्मी जल्दी कीजिए ना, आपके इस दही चीनी के चक्कर में कहीं मेरी फ्लाइट ना मिस हो जाए। रोशनी अपने चेहरे पर गुस्से का भाव लाती हुई बोली। तभी उसकी माँ मानसी हाथ में कटोरी लेकर आई और चम्मच से उसे दही चीनी खिलाते हुए बोली, नहीं छूटेगी तेरी फ्लाइट। दही चीनी खाकर यात्रा के लिए निकलना शुभ होता है। तू अपने सपने पूरे करने पहली बार लंदन जा रही है ना, सब अच्छा होगा। हाँ मम्मी, आप तो यही कहेंगी। जल्दी से दही खाते हुए रोशनी बोली। फिर उसने अपनी माँ के चरण स्पर्श किए और उनका आशीर्वाद लेकर अपना सामान कैब में रखकर बैठते हुए बोली, एयरपोर्ट पर पहुंचकर आपको फ़ोन करती हूँ माँ, अपना ख्याल रखिएगा, कहकर उसने कैब ड्राइवर को चलने के लिए कहा। मानसी ने नम आंखों से बेटी को विदा किया और मन ही मन ईश्वर से उसकी सलामती की प्रार्थना करने लगी। कैब अपनी रफ्तार से एयरपोर्ट जाने वाले मार्ग पर चली जा रही थी और रोशनी की नज़र कलाई पर घड़ी की सुई पर टिकी थी, जो हर पल आगे बढ़ती जा रही थी और उसकी धड़कनें को बढ़ाती जा रही थी। बीच बीच में वो ड्राइवर से पूछती जा रही थी कि और कितनी देर। वो हंसकर कहता, बस 10 मिनट, 1 मिनट और। इसी बीच अचानक रोशनी की नज़र वाहनों की लंबी कतार पर पड़ी तो उसके मुंह से निकल पड़ा, हे भगवान, ये क्या। ड्राइवर ने कैब रोक दिया। अब तो रुआसी हो गई, बोली, भैया कोई और रास्ता नहीं है, ऐसे तो मेरी फ़्लाइट ही छूट जाएगी। जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ। पर आप चिंता मत कीजिए, जल्दी ही हम यहाँ से फ्री हो जाएंगे, आपकी फ़्लाइट नहीं छूटेगी। ड्राइवर ने उसे धैर्य बंधाया, लेकिन उसकी नज़र तो घड़ी की सुई पर टिकी हुई थी। अपनी रफ्तार के साथ साथ उसके दिल की धड़कनों की गति भी तेज करती जा रही थी। कुछ देर बाद गाड़ियों का काफिला आगे बढ़ने लगा तो उसकी कैब ने भी अपनी रफ्तार पकड़ ली। एयरपोर्ट पहुंचते ही भारी आशंकाओं से घिरी रोशनी अपनी सामान लेकर तेजी से बैगेज काउंटर पर पहुंची। उसका टिकट देकर वहां बैठा स्टाफ बोला, सारी मैम, गेट बंद हो चुका है, आपका विमान तो बस 2 मिनट में उड़ान भरने वाला है। रोशनी अपने सामान के साथ ही गेट की तरफ दौड़ने लगी कि शायद कुछ चमत्कार हो जाए और उसे बोर्डिंग करने की अनुमति मिल जाए। लेकिन जब वो गेट पर पहुंची तो उसका विमान उड़ान भरने के लिए चलने लगा था। वो अपनी उदास नज़रों से अपने सपनों को चूर चूर होते देखने लगी। उस क्षण में उसे माँ के दही चीनी खिलाने पर गुस्सा आया। कैब ड्राइवर को कोसने लगी कि दूसरे रास्ते ले आया होता तो आज मैं भी उस विमान में होती। तभी एक तेज़ धमाके की आवाज़ हुई। विमान तेजी से जमीन पर गिरा और धू धू करके जलने लगा। दमकल की गाड़ियां उस तरफ दौड़ने लगी और रोशनी चकित रह गई। कुछ क्षण पहले वो जिन्हें फ्लाइट छूट जाने का जिम्मेदार मानकर कोस रही थी, वह उन्हें ही धन्यवाद देने लगी थी। उधर मानसी को उसके एक परिचित ने बताया कि टीवी खोलिए, रोशनी की फ्लाइट का एक्सीडेंट हो गया है। उसने टीवी में एयरक्राफ्ट को चलते देखा तो उसकी सांस ही रुक गई। मन ही मन बेटी की कुशलता की कामना करने लगी। कुछ देर बाद डोरबेल बजी तो समझ गई कि कोई उसे अशुभ समाचार देने आया है। उसने घबराते हुए दरवाज़ा खोला और सामने रोशनी को देखा तो वो खुशी से रो पड़ी। इसी को तो कहते हैं किस्मत। उसे अभी ज़िंदगी जीना था, इसलिए तो रास्ते में बाधाएं आए। कभी कभी बुरा होना भी बहुत अच्छा हो जाता है। रोशनी भारत में ही रहकर एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रही है और अपनी आय का कुछ हिस्सा गरीब और बेसहारा बच्चों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने पर खर्च कर रही है, ताकि वो भी समाज की मुख्यधारा से जुड़ सके। दोस्तों, ये सच्ची घटना पे अभी हाल ही में जो घटना घटी है, जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। अभी उसे बचना था, कुछ काम करना था, जीना था, इसलिए उसकी फ़्लाइट छूट गई। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, इसको हमें मानना चाहिए। तो आज की कहानी किस्मत आपको कैसी लगी, इन शब्दों के साथ विदा लेती हूँ। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।